अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत तो आफियत से होंगे। आई एम रिजवान इकबाल, वेलकम टू माय चैनल सोशल मास्टर। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं इस कायनात के अंदर एक नज़्म ज़ब्त है, एक तवाज़ुन है। हमारी ज़मीन जो सूरज के गिर्द रिवॉल्व कर रही है, प्लेनेट हमारा जो है वो एक तवाज़ुन के अंदर, वो एक सर्कल के अंदर, वो एक एंगल के साथ रिवॉल्व कर रहा है। हमारी ज़मीन रिवॉल्व कर रही है, हरकत कर रही है, तो इसके अंदर एक तवाज़ुन है, इक्विलिब्रियम। तो आज हम इसी सिलसिले से 10th क्लास की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, दिस इज नोन एज अ केमिकल इक्विलिब्रियम, और इसके दो टर्म्स रिवर्सिबल एंड द इरिवर्सिबल रिएक्शंस। आज हम इन दो रिएक्शंस को पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी। आर यू रेडी? तो नाजरीन, सबसे पहले रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है। इससे पहले कि रिवर्सिबल को एक्सप्लेन करूं, आपको इक्विलिब्रियम के बारे में रोशनी डालूंगा, यानी केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है? देखिए, केमिकल इक्विलिब्रियम यानी तवाज़ुन को बोला जाता है। यानी किसी भी, हमारी चूंकि केमिस्ट्री में रिएक्शन पढ़ाए जाते हैं, रिएक्शंस को पढ़ने का नाम, मैटर के रिएक्शन के अंदर या उसकी कंपोजिशन के अंदर जो जो रिएक्शन हो रहे हैं उनको डिस्कस करने का नाम केमिस्ट्री है। तो केमिस्ट्री के अंदर हमारी बॉडी में भी रिएक्शंस हो रहे हैं, हमारी कायनात के अंदर भी रिएक्शंस हो रहे हैं। इन सारे रिएक्शन के अंदर एक तवाज़ुन है, एक बैलेंस है इनके दरमियान में, इनके दरमियान में एक नज़्म ज़ब्त है। इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने का नाम केमिकल इक्विलिब्रियम कहलाता है। मिसाल के तौर पर हमारी इस कायनात के अंदर, जब से कायनात बनी है, जब से ये दुनिया बनी है खासकर, तो इसके अंदर बारिश हो रही है। यानी आप देखिए कि पानी का बुखारात बनकर उड़ना, इस अमल को हम बोलते हैं केमिस्ट्री में एवेपोरेशन। पानी का बुखारात बनकर उड़ना एवेपोरेशन कहलाता है। और वही पानी जब ऊपर चला जाता है, बादल बन जाते हैं। वो बादल आपस में फ्रिक्शन होती है, उनके दरमियान में रगड़ पैदा होती है। वही बादल जब आपस में रगड़ते हैं तो बारिश की शक्ल में पानी बरसता है। इस अमल को कहते हैं कंडेंसेशन। तो ये एक इक्विलिब्रियम की मिसाल है। अब हम इसकी दो टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पहली टाइप है रिवर्सिबल। जी हाँ दोस्तों, रिवर्सिबल रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन जो कभी कंप्लीट नहीं होता। तो मैं लिखूंगा नेवर कंप्लीट। पहले इसकी प्रॉपर्टी है कि ये रिएक्शंस कभी कंप्लीट ही नहीं होते। और दूसरी प्रॉपर्टी इसकी ये है, इस रिएक्शंस के अंदर रिएक्टेंट आपस में मिलते हैं और बदले में प्रोडक्ट बनता है, और प्रोडक्ट बाद में टूट कर दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या है, तो आइए इसको पहले हम इसको सीख लेते हैं। तो नाज़रीन, रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट्स, हम दोनों को आज सीखते हैं। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट को सीखने के लिए हम एक एग्जाम्पल का सहारा लेंगे। मिसाल के तौर पर दो मेरे पास चीजें हैं, ए एंड बी, या कोई भी चीज़ों को आप मिलाना चाहें, रिएक्ट करवाना चाहें, तो उसको मैं लेट कर ले तो ए और बी से। तो ए और बी हमारी केमिस्ट्री की जुबान में रिएक्टेंट कहलाते हैं। दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, बदले में हमारे पास जो चीज़ आती है, दीज आर नोन एज प्रोडक्ट्स। हम इनको प्रोडक्ट्स बोलते हैं। तो रिएक्टेंट का मिलना और बदले में रिएक्शंस हो जाना और आपस लास्ट में जो चीज़ बनती है, हम उनको प्रोडक्ट्स बोलते हैं। ये केमिस्ट्री और बायो की लैंग्वेज है। मैथ में हम इसी तरह डोमेन सप्लाई करते हैं और हमें बदले में रेंज मिलती है। डोमेन क्या है? क्वेश्चंस। मैथ में जो क्वेश्चन दिया जाता है उसकी हम कैलकुलेशन करते हैं और लास्ट में हम उसको आंसर दे देते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करना डोमेन, यानी क्वेश्चन जो होता है, और जो आंसर है वो है रेंज। इस तरह कंप्यूटर में भी आप इनपुट सप्लाई करते हैं, प्रोसेसिंग होती है और बदले में हमें आउटपुट मिलता है। तो हर जबान, हर सब्जेक्ट के अंदर अपनी एक लैंग्वेज है। तो केमिस्ट्री में रिएक्टेंट जो चीज़ें हैं, जो मिलने वाली चीज़ें, उनको रिएक्टेंट बोला जाता है, और जो बदले में चीज़ बनती है हम उनको प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ये थी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कहानी। अब इसके बाद रिएक्टेंट, मैंने बात की थी कि रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट मिलते हैं तो प्रोडक्ट बनता है, और प्रोडक्ट टूट कर दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ऐसा रिएक्शन कंप्लीट कभी नहीं होता। जैसे पानी का बर्फ बनना, बर्फ फिर पिघल कर पानी बन जाती है। तो ये हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन की बेस्ट एग्जाम्पल है। इसके अलावा हमारी लाइफ में और बड़ी एग्जांपल्स हैं। तो इसके बाद ये रिएक्शंस हमेशा दो हेड एरो से शो किया जाएगा, यानी ये कभी कंप्लीट ही नहीं होते। आगे जाने को नाज़रीन हम बोलते हैं फॉरवर्ड, और पीछे आने को बोलते हैं रिवर्स। यानी किसी भी रिएक्शन का आगे जाना फॉरवर्ड, और किसी भी रिएक्शन के से बनने वाला जो प्रोडक्ट है, दोबारा अगर वो रिवर्स बैक आता है तो इसको हम रिवर्स रिएक्शन बोलते हैं। तो इस तरह का रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाता है, जो नेवर कंप्लीट, कभी कंप्लीट नहीं होता। इसकी हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये मैंने डायग्राम ड्रा किया, आप देख सकते हैं। दिस इज अ क्लिनिकल फ्लास्क। ये मेरे पास एक फ्लास्क है। तो इसके अंदर मैंने दो तरह की गैसेस को मजमूआ लिया है। एक गैस है हाइड्रोजन गैस, कलरलेस गैस है, ये लाइटेस्ट गैस है इन पीरियोडिक टेबल। एंड सेकंड आयोडीन। मजे की बात, आयोडीन एक हैलोजन एलिमेंट है। यानी पीरियोडिक टेबल में यू शुड नाउ देयर आर 118 एलिमेंट्स। उन 118 में से जो 17वें नंबर पर, ये 17वें नंबर वाला जो ग्रुप है ना,
उनमें जो एक एलिमेंट है आयोडीन, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। आयोडीन एक हैलोजन है, लेकिन अगर फिजिकल स्टेट चेक की जाए तो ये रूम टेम्परेचर पर नाजरीन सॉलिड होता है, लेकिन हम इसको डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट करेंगे। इस प्रोसेस को बोला जाता है सब्लिमेशन, यानी इसको सब्लिमाइज करेंगे। किसी भी सॉलिड को डायरेक्ट गैस में बदलना सब्लिमेशन कहलाता है। तो आयोडीन को मैं गैस में कन्वर्ट करूंगा, सब्लिमाइज करूंगा, तो आयोडीन का चूंकि एटॉमिक मास ज्यादा है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, तो इसके मैंने जो ड्रॉप्स या इसके अंदर जो मैंने पार्टिकल बनाए हैं, एटम्स बनाए छोटे, लेकिन आयोडीन के एटम्स बड़े हैं, तो दोनों जो रिएक्टेंट आपस में मिलेंगे। और हाँ, इनका कलर भी चेक कीजिएगा नाज़रीन, आयोडीन का कलर रूम टेम्परेचर पर कोई कलर नहीं होता, यानी ये कलरलेस गैस है। हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं, लेकिन जो आयोडीन है ना, रूम टेम्परेचर पर इसका जो कलर होता है वो है पर्पल कलर, पर्पल ब्लैक इज द एग्जैक्ट कलर ऑफ आयोडीन। हैलोजेंस, वेरी इंटरेस्टिंग हैलोजेंस। तो आयोडीन और हाइड्रोजन दोनों रिएक्टेंट हैं, दोनों आपस में जब रिएक्ट करेंगे, हम इक्वेशन भी लिख लेते हैं। जैसे देखिए मिसाल के तौर पर H2 प्लस I2, दोनों रिएक्टेंट हैं, दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, रिएक्शन बढ़ेगा आगे, दिस इज नोन एज द फॉरवर्ड। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन और आयोडीन जब रिएक्ट करेंगे, बदले में जो प्रोडक्ट बनेगा वो है हाइड्रोजन आयोडाइड। ये 2 और ये 2 मोल की फॉर्म में शुरू में चले जाएगा, क्रॉस मेथड यू शुड नो। एंड हाइड्रोजन और आई यानी आयोडीन HI, तो ये आयोडीन से हाइड्रोजन जब मिलेगा तो ये हाइड्रोजन आयोडाइड एक कंपाउंड बनेगा, और इस तरह के कंपाउंड को आयोनिक कंपाउंड बोला जाता है। खैर, हाइड्रोजन आयोडाइड जो है इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग, सॉरी ये कोवलेंट कंपाउंड, इसमें ना आयोनिक बॉन्ड की बजाय कोवलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि ये भी नॉन मेटल, ये भी नॉन मेटल्स। ठीक है, तो रिएक्शंस का आगे बढ़ना फॉरवर्ड, थोड़ी देर बाद वही नाजरीन जो प्रोडक्ट हाइड्रोजन आयोडाइड है वो दोबारा रिवर्स होना शुरू हो जाएगा, यानी वो टूटेंगे पार्टिकल्स, एटम्स, और वापस अपने रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, और पीछे आने का अमल को बोलते हैं हम रिवर्स। और इस तरह का रिएक्शन नेवर कंप्लीट, कभी कंप्लीट ही नहीं होता, यानी ये दोनों अतराफ में जारी रहता है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनते हैं। जैसे बर्फ को हम जब पिघलाएं पानी बनता है, पानी को जब हम फ्रीज करें तो बर्फ बन जाती है। तो ये रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होते। इस तरह के रिएक्शन को हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। और एक बात और बता दूं, इसका कलर था कोई नहीं, कलरलेस थी, इसका कलर था पर्पल। अब दोनों जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा, और इसका कलर क्या होगा? इसका कलर कोई नहीं था, यानी इसका कलर, आयोडीन का जो कलर था वो फेड हो गया था, डिसअपीयर हो गया था। लेकिन हाँ, एक और बात, जब यही आयोडीन हाइड्रोजन आयोडाइड दोबारा रिवर्स हुआ था, आयोडीन का कलर जो पर्पल था वो दोबारा अपीयर होना शुरू हो गया था, जाहिर होना शुरू हो गया था। तो ये था रिवर्सिबल रिएक्शन, इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कांसेप्ट इन रिगार्डिंग ऑफ द केमिकल इक्विलिब्रियम। अब इसकी दूसरी डेफिनेशन आज हम जो डिस्कस करेंगे वो थी इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल, जी हाँ नाज़रीन, इरिवर्सिबल, चूंकि ये वो रिवर्सिबल था, उसमें रिएक्शन मोस्टली कंप्लीट हो जाते थे, तो यहाँ मैं लिखूंगा इस तरह की रिएक्शंस नेवर कंप्लीट, सॉरी ऑलवेज कंप्लीट। ऐसे रिएक्शन जो मुकम्मल हो जाते हैं, मिसाल दूं आपकी लाइफ के अंदर, हमारी लाइफ में हजारों एग्जांपल्स हैं। अभी कागज लें, उसको आग लगाएं। आग का लगाना कंबंशन एक रिएक्शन है, ऑक्सीजन की मदद से आग लगती है ना। तो आग लगाई आपने कागज को, कागज जल गया, वो ऐश बन गया, राख बन गया। अब उस राख को दोबारा आप कागज नहीं बना सकते, यानी रिएक्टेंट मिले तो प्रोडक्ट ऐश बन गई, राख बन गई, वही राख दोबारा कागज नहीं बन सकती। यानी फॉरवर्ड तो जा सकता है रिएक्शन, लेकिन वही रिएक्शन रिवर्स नहीं आ सकता, यानी ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाते हैं, ये कभी जारी नहीं रहते। तो इस तरह के रिएक्शन जो कंप्लीट हो जाते हैं, ऐसे रिएक्शन को हम इरिवर्सिबल रिएक्शन कहलाते हैं या कहते हैं। ठीक है, तो ये इरिवर्सिबल रिएक्शन और रिवर्सिबल रिएक्शन, दीज आर टू बेसिक कॉन्सेप्ट इन द केमिकल इक्विलिब्रियम, इन द इक्विलिब्रियम केमिस्ट्री। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक और अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।